नमस्कार, मैं आचार्य महिमा अग्रवाल आज आप सबके साथ एक बहुत अहम विषय डिस्कस करने जा रही हूँ। हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी की तमन्ना होती है कि उसका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते। वह अपने इन पलों को बहुत शानदार और उम्दा तरीके से अपने जीवन साथी के साथ व्यापित करे। लेकिन विवाह में विलंब होने के कारण हम अपने जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं और आलोचनाएं देखने लग जाते हैं, उससे पीड़ित होने लग जाते हैं कि हम कोई गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो सकते हैं। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि विवाह में विलंब होने का कारण क्या है। विवाह में विलंब होने का कारण सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं, हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। दूसरा, अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस कुछ ऐसी बनती हैं जो कि विवाह में विलंब हो सकता है। सबसे पहला तो जिससे आप सभी अवगत हैं, मांगलिक दोष। मंगल का 12वें घर में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में बैठा होना विवाह में विलंब का कारण हो सकता है। दूसरे नंबर पे हम सप्तम भाव को लेते हैं। सप्तम भाव यानी कि हमारे विवाह का भाव, विवाह का घर, हमारे जीवन साथी का घर और उससे जुड़े हुए सभी सुखों का घर। सप्तम भाव यदि पीड़ित है, किसी भी दुष्ट ग्रह से दर्शित है या फिर कोई भी दुष्ट ग्रह उसमें स्थित है, तो सप्तम भाव से जुड़े हुए फल हमें मुश्किल से मिलते हैं। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य जैसे ग्रह भी सप्तम भाव में स्थित हैं, तो हो सकता है कि विवाह में समस्या आए या फिर विवाह देर से हो, विवाह में विलंब हो। ये सारी समस्याएं सप्तम भाव में स्थित ग्रहों से हम जांच सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी की। यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी ऐसे ग्रह के साथ स्थित है जो कि उसके अनुकूल नहीं है, या फिर किसी ऐसी राशि में स्थित है जिसके स्वामी उसके अनुकूल नहीं है, एनिमिकल प्लैनेट है, तो बिल्कुल हो सकता है कि विवाह से संबंधित समस्या आए। यदि आपके सप्तम भाव में गुरु भी स्थित है, जी हाँ, आपने सही सुना, यदि सप्तम भाव में गुरु भी स्थित है तो भी हो सकता है कि आपके विवाह में विलंब हो, क्योंकि गुरु की मंद चाल होने के कारण गुरु हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को मिलने में बहुत देरी कर देता है। यदि गुरु स्थित है या शनि स्थित है, शनि की भी शनैः शनैः चाल के कारण शनि भी हमारे जीवन के इस अवसर को हमसे दूर ले जा सकता है या उस प्रोसेस को धीरे कर सकता है। तो गुरु के साथ स्थित शुक्र भी हमारे जीवन में यह खुशी जो हमें आसानी से मिल सकती थी, उसको हम तक पहुंचाने में थोड़ा विलंब कर सकता है। तो अभी हमने जाना कि सप्तम और सप्तमेश के कारण कैसे हमारे विवाह में विलंब हो सकता है, और सप्तम भाव से जुड़े हुई किस स्थितियों को समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी किस्मत को ना कोसते हुए ग्रहों की अंडरस्टैंडिंग से ये पता लगा सकते हैं कि शायद इस वजह से हमारे विवाह में विलंब हो रहा है। तो इसके साथ ही में अब दूसरे कुछ ऐसे योग की बात कर लेते हैं जिसके कारण भी आपके विवाह में विलंब आ सकता है। सबसे पहले तो शनि और राहु की युति सप्तम भाव में आपके विवाह में विलंब का कारण हो सकती है। शनि और केतु की युति भी सप्तम भाव में आपके जीवन साथी से वियोग का, लंबे समय तक उनसे अलग रहने का कारण हो सकती है। दृष्टि दोष, राहु की दृष्टि यदि लग्न पर हो या फिर 180 डिग्री के एक्सिस पे ये बैठते हैं, केतु की दृष्टि यदि सप्तम पर हो, सप्तम भाव पर हो या सप्तमेश पर हो, सप्तम भाव के स्वामी पर हो, तो भी आपके विवाह में विलंब आ सकता है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। यदि सप्तमेश
अपने एनिमिकल नक्षत्र में स्थित है या फिर अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में स्थित है तो भी आपकी विवाह संबंधित इच्छाएं पूर्ण होने में दिक्कत आ सकती है। अभी बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस की जो कि आपको पार्टनर तो मिल गया है, जातक तो मिल गया है, जन्म कुंडली आप मिलवा रहे हैं और तब भी बार बार समस्या आ रही है कि जन्म कुंडली मैच नहीं हो रही या फिर किसी न किसी कारणवश कैसे न कैसे करके विवाह हो ही नहीं पाता, पक्का हो नहीं पाता। कोई ना कोई ऐसी समस्या या अड़चन आ जाती है कि होते होते रिश्ता रह जाता है या फिर एकदम से जवाब ना का आ जाता है या सामने की तरफ से कोई जवाब आता ही नहीं है, डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो यह क्यों होता है? अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ग्रहों की स्थितियों को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगी। तो बेहतर है यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपना जन्म कुंडली, अपना बर्थ चार्ट अपने सामने खोल कर रख लीजिए। यदि लग्न में शनि बैठा है और लग्न की डिग्री और शनि की डिग्री 7 और 13 डिग्री के अंतराल में है, 7 से 13 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको यह समस्या आती होगी, आपकी बात बनते बनते रह जाती होगी, आपके सपने ऐन मौके पर टूट जाते होंगे। अब दूसरा एक बहुत बुरा योग, आपके लिए बहुत बुरा योग यह बनता होगा कि यदि लग्न का राहु है और लग्न और राहु के बीच में केवल 7 अंश का अंतराल है, मात्र 7 डिग्री का अंतराल भी आपके जीवन में विवाह के सुख से आपके जीवन को वंचित रख सकता है। मात्र 7 डिग्री का अंतराल भी आपको ऐन मौके पर निराशा दे सकता है, बनते बनते बात बिगड़ सकती है और सिर्फ 7 डिग्री के अंतराल के कारण से ही आप विवाह के सुख से वंचित रह सकते हैं। तो यदि राहु 7 डिग्री के अंतराल में है लग्न से और स्वाभाविक है कि वह सप्तम को देख रहा होगा, यह भी एक बहुत बड़ा दोष है कि आपके विवाह में अड़चन आ सकती है। अब बात करते हैं आपके मन में घूमते एक अहम सवाल के बारे में, जो कि है क्या मैं मंगल दोष से पीड़ित हूँ, इस वजह से तो कहीं मेरी शादी में विघ्न नहीं आ रहा? क्या मांगलिक दोष के कारण तो मेरी शादी में कोई अड़चन नहीं आ रही? क्या इसकी वजह से मेरे विवाह में विलंब है? तो बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सभी मांगलिक जातकों को यह समस्या आती है? क्या ज़रा से मंगल दोष में भी यह समस्या आ सकती है? तो कुछ ऐसी मंगल की प्लेसमेंट्स होती हैं हमारी जन्म कुंडली में जिसके कारण यह समस्या आ सकती है। सबसे पहला तो यदि आपका मंगल 12वें भाव में स्थित हो तो आपको बेड प्लेजर से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। और विवाह का अहम जो सुख है वह है दाम्पत्य सुख। तो यदि अगर आपका मंगल 12वें भाव में स्थित है तो आपको दाम्पत्य सुख की कमी की अनुभूति हो सकती है। यदि आपका मंगल लग्न में स्थित है तो आपका मंगल दोष उग्र है और आपको मांगलिक होने की समस्या आ सकती है। मांगलिक होने के कारण विवाह में विलंब दिख सकता है। यदि आपका मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है तो आपका घर बसने में समस्या आ सकती है और विवाह से हम यही मानते हैं कि जातक का घर बस जाता है। घर बसने में समस्या आ सकती है और फिर यदि अगर मंगल सप्तम भाव में स्थित है तो शादी में समस्या आ सकती है, शादी होने में समस्या आ सकती है, विवाह संपन्न होने में समस्या आ सकती है और समय समय पर इसको लेके निराशा आपके मन में उठ सकती है। अब बात करते हैं इनके निवारणों के लिए। निवारण हेतु बात करते हैं कि इतनी सारे योगों का हमने आपको आकलन बता दिया कि कैसे पहचाने कि विवाह में विलंब होगा, विवाह में समस्या आएगी या फिर घर बसने में समस्या आएगी या दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब निवारण की अगर बात करते हैं
तो इन सभी योगों के आधार पर इस निवारण को देखा जाता है। यदि आप मंगल से पीड़ित हैं, मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, तो उसके लिए हम आपको उपाय बिल्कुल बता देते हैं। यदि आप मांगलिक होने के कारण विवाह के सुख को नहीं भोग पा रहे हैं, तो मंगल की एक रेमेडी आपका जीवन बदल सकती है। केवल आपका फिजिकल वर्कआउट आपको अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है। आप मांगलिक हैं, मंगल 12वें लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या अष्टम भाव में बैठा है, तो आप ज़रूर फिजिकल वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप अपने शरीर से अधिक काम लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि मंगल के दोष में कमी आना शुरू हो जाएगी और आप मंगल ग्रह के प्रभाव से बच जाएंगे, अत्यधिक प्रभाव से बच जाएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं, यदि जैसा कि हमने बात किया था, सप्तम भाव में गुरु होना भी शादी में विलंब का कारण हो सकता है। सप्तम भाव में यदि गुरु है तो गुरुवार के व्रत रखना शुरू कर दीजिए और नहाते हुए या स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान शुरू कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में गुरु ग्रह से होने वाली समस्याओं में कमी आएगी और आपका गुरु आपके लिए अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। यदि आपका चतुर्थ भाव किसी भी दुष्ट ग्रह से पीड़ित है या अशुभ ग्रह से पीड़ित है, तो आप चंद्रमा का उपाय शुरू कर दीजिए। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आप सोमवार के व्रत रख सकते हैं और रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। इनके अलावा एक विशेष उपाय मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। जैसे कि बहुत बार अभी चर्चा में आया कि शनि के कारण भी हमारे विवाह में विलंब हो सकता है, तो शनि से संबंधित एक ऐसा उपाय जो आप करेंगे और आपको 21 दिनों में इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे अंडर काम करने वाले या फिर हमारे से नीचे स्तर वाले लोगों को हम कभी भी अपमानित ना करें, उनसे ऊंचे स्वर में कोई बात ना बोलें, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ ना बोलें। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हर शनिवार को अपने ऊपर से 1.25 लीटर सरसों का तेल एंटी क्लॉकवाइज उतार करके हमें किसी भी ज़रूरतमंद को देना है। बहुत अच्छा होगा यदि वह गरीब हों, थोड़ा ज़रूरतमंद हो और चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पकाने वाले लोग हों। मिट्टी के चूल्हे पर जब आपका दिया हुआ सरसों का तेल पकेगा तो आपके उसमें रोग, दोष और समस्याएं सब जल जाएगा। उनको इस चीज़ से कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।